और जितने भी लोग शंकर के मंदिर में जाते हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, जितने लोग शिव के मंदिर में जाते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान शंकर के मंदिर में नंदी को देखकर हमें कुछ सीखना चाहिए कि नंदी मंदिर के अंदर है, उसकी दृष्टि, उसके नेत्र शंकर भगवान की ओर है। तो मंदिर जाने वालों को नंदी सीख देता है कि जब भी मंदिर में आओ, मेरे जैसे आना, जैसे मैं शंकर को देखता हूं उसी को देखकर जाना, संसार को नहीं। नंदी सीख देता है कि मेरे जैसे बनना मंदिर में आने के बाद। शंकर के मंदिर से, शंकर के शिवालय से, मेरे भोलेनाथ के मंदिर से सीख मिलती है कि नंदी शंकर भगवान को ताकता रहता है, देखता रहता है। कभी तुमने किसी नंदी का फोटो नहीं देखा होगा जो भगवान शंकर सामने है और नंदी यूं मुड़ के देख रही हो, देखा? पर तुम जितने नंदी की बहनों बैठी हो ना, और जितने नंदी के भाई लोग बैठे हैं, ये जब जब शंकर के मंदिर जाएं और भगवान के अभिषेक चल रहा है, ये जल चढ़ा रही है, इतने में कोई आवाज लगा देना, नमामि शंशान निर्वाण रूपम तुरंत और अगर नंदी ऐसा करता तो शंकर भगवान के मंदिर में जो नंदी है वो ऐसा करता तो तुम जल चढ़ाने आई और तुमने घंटी बजाई और बजाते से नंदी पीछे पलट के देख नंदी की एकाग्र चित्ता, नंदी की एकाग्र दृष्टि सिद्ध कर देती है कि महादेव तुमको प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है। ये नंदी की एकाग्र चित्ता करती है, नंदी की एकाग्र दृष्टि करती है कि शिव मिलेगा, ये निश्चित है। शंकर प्राप्त होंगे, ये निश्चित है। शिव मिलेंगे, ये निश्चित। शंकर मिलेंगे, ये निश्चित। प्राप्त होंगे, ये निश्चित। तो शिव मंदिर में जाकर क्या करना है? पलट के देखना है? नहीं। अभी आपको कथा में कहा था कि शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद जब तुम निकल कर जाओ तब शिव को पलट कर देते हो। क्यों? हो सकता है पूजन करते समय, जल चढ़ाते समय, आराधना करते समय, दिया लगाते समय, भगवान को भोग लगाते समय हमको थोड़ा सा अहंकार आ गया हो कि मैं आती हूँ, पोछा लगाती हूँ, कितनी गंदगी करके रखते हैं सब, वो तो मैं नहीं आऊँ तो पोछा ही नहीं लगे, मैंने साफ करा, मैंने दिया उठा कर रखा, मैंने बेलपत्री उठा कर रखी, मैंने ये कार्य किया। नहीं, तुमने यह कार्य नहीं करा। शंकर भगवान ने अपनी सेवा के लिए तुमको छांट कर रखा। इसका अहंकार नहीं होना चाहिए, इसका गौरव उत्पन्न होना चाहिए। तुमको इसका गौरव उत्पन्न होना चाहिए कि मुझे देवाधिदेव महादेव ने अपनी सेवा के लिए रखा। देवाधिदेव महादेव ने मुझे अपने लिए रखा। महाराज नंदी से सीख लो। जितने लोग बाहर खड़े हैं, पानी आ रहा है, आपसे निवेदन है टीन शेड में चले जाओ। जो शेड बना हुआ है टीन का, कथा ही तो सुनना है आपको, आराम से आप वहां बैठकर सुनिए, गीले मत होइए। और जो लोग बैठे हैं वो अपने आनंद के साथ बैठे, टीन शेड में जाकर बैठ जाए, गीले मत हो। हर हर महादेव शंभो शरणे पड़े
मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा। शिव भक्ति की ओर अग्रसर हो, शंकर भगवान के चरणारविंद की ओर अग्रसर हो जाओ। सुयशा के कहने पर भगवान देव आदिदेव महादेव ने नंदीश्वर को वर प्रदान कर दिया। हे नंदी, मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि जिस स्थान पर मैं विराजमान होऊंगा नंदी, उस स्थान पर तू भी मेरे सम्मुख में विराजमान रहेगा, तू मेरे सम्मुख में रहेगा। हर हर महादेव, तू मेरे सम्मुख में रहेगा, तू मेरे सामने रहे। और जीजियों, शंकर भगवान से ये शिव मंदिर से और नंदी के दर्शन से ये हमें सीख लेना चाहिए कि भगवान के मंदिर में जब जाओ तो भगवान से मतलब रखो। भगवान के मंदिर में जाओ तब शंकर भगवान के ऊपर दृष्टि रखो, भगवान से नैन मिलाने का प्रयास करो, संसार के लोगों से नहीं। क्योंकि हम मंदिर तो जाते हैं पर हमारा मन भटक जाता है। हम मंदिर जा रहे हैं पर हमारा मन भटक रहा है। हम भगवान के धाम पहुंच रहे हैं पर हमारा मन भटक रहा है। हमारा मन वहां तक नहीं पहुंच पाता, हमारा मन उस चिदानंद प्रभु तक, हमारा मन उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए प्रयास करें महाराज, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। भगवान के चरणार बिंद का स्मरण सुख प्रदान करे तो समझ लो वो स्मरण है, आनंद है, सुख। अविरल भक्ति मुक्ति जीवन का सुख प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली, जीवन की एक आनंदता को प्रकट करने वाली सुयशा भगवान देव आदिदेव महादेव की भक्ति में लगती है। और नंदीश्वर को भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में स्थापित करवा देती है। वो धर्मपत्नी सुयशा, धर्मपत्नी सुयशा। आप में से कितने लोग हैं जो घर में से जल लेकर जाते हैं शंकर भगवान को चढ़ाने? सभी लोग ले जाते हो। जब घर के मटके में से, परिंडे में से, बाल्टी में से, टंकी में से, घर के हंडे में से जब एक लोटा जल लेकर जाते हो ना, उस समय पर आपके मन में ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हमारे घर में हम देव आदिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हे शिव शंकर, अगर घर में पितृदोष है, कालसर्प दोष है, वास्तु दोष है, या मेरे घर के अंदर कोई भी दोष है, एक लोटा जल जब मैं आप पर समर्पित करूं तो मेरे देव आदिदेव महादेव हमारे घर के सारे रोग, दोष, बीमारी, कष्ट को दूर कर देना और तेरे चरणारविंद का जल देकर हमारे घर को पवित्र कर दे। तेरे चरणों का जल हमको प्राप्त हो जाए जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। घर से जल लेकर जाओ तो ये कहकर जाओ कि हमारे कुछ दोष होंगे पूर्व के, कुछ पाप कर्म होंगे पूर्व के,
वो तेरे दरवाजे पर जल चढ़ाने से मिट जाएंगे। जब वहां से आओ तो थोड़ा सा जल लाते हो साथ में, थोड़ा सा जल कलश में 2 बूंद 4 बूंद जो भी तुम लेकर आते हो वो लाकर घर में छींटते हुए प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि हमारे घर का कोई दोष होगा, बाबा को जल चढ़ाने से वो मिट जाएगा और बाबा के चरणार बिंद का जल लाकर घर में छींटने से लक्ष्मी और वैभव बढ़ जाएगा। ये उसकी कृपा से, ये उसकी दया से, ये उसकी करुणा से। महाराज, श्रावण का महीना चल रहा है। सावन के महीने में कार्तिकेय महाराज की धर्म पत्नी देवसेना और वल्ली देवी, कौन कौन है? जम के बोलो जरा। देवसेना और वल्ली देवी। देवसेना और वल्ली देवी, ये कार्तिकेय महाराज की 2 धर्म पत्नी है। इन्होंने शंकर भगवान की आराधना कब करी थी? तो कहा जिस समय पर माता पार्वती शंकर भगवान के साथ में चौसर खेलती हैं और चौसर खेलते समय पर शंकर भगवान हार जाते हैं, नीलकंठ पर जाकर बैठ जाते हैं। नीलकंठ पर से भगवान शंकर कार्तिकेय जी से बात करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं पासा बनते हैं, रावण निर्णायक बनता है और कार्तिकेय के कहने पर वापिस पुनः शंकर भगवान चौसर खेलने के लिए माता पार्वती के साथ बैठ जाते हैं। फिर वापिस और शंकर भगवान जब माता पार्वती के साथ चौसर खेलने वापिस बैठते हैं, पुनः विराजमान जब हो जाते हैं फिर बैठ जाते हैं। तब पार्वती मैया जब हारती हैं तो पार्वती जी के मन को यह लगता है कि हारने का कारण क्या है। अभी पहले कथा में भी कहा, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा धरी रह गई। कारण क्या था? क्यों नहीं आए? हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम जल चढ़ाते हैं, हम पशुपति व्रत करते हैं, हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करते हैं, हम शंकर भगवान को चावल का दाना समर्पित करते हैं, हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं। इसके बाद भी शंकर भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा? और जैसा तुम करते हो वैसा की वैसे तुमने अपने रिश्तेदार को बताया, वैसा की वैसे पशुपति व्रत तुमने दूसरे को बताया, वैसा की वैसे नियम तुमने दूसरे को बताया और दूसरे ने करा और उसका हो गया, और तुमने करा नहीं हुआ, उसका कारण क्या? जीतने की कतार पर थे, हार गए, कारण क्या? क्या कमी रह गई? क्या हो गया ऐसा? क्यों नहीं जीते? हाँ, हमको अपने भीतर की कमी को छांटना है। हमको अपने भीतर के कुछ कमियां होंगी उसको सम्मुख में प्रकट करना। अब जरा विचार करना है, पूरे भारत की भूमि पर भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी महाराज की पूजन होती है। बोलो सही है कि गलत है? पूरे विश्व में भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजन होती है, पर कहीं तुमने सुना कि कार्तिकेय जी की कहीं पूजन हो रही है? अरे बोलो जम के। हाँ, शंकर भगवान का कहीं परिवार है, शिवलिंग रखा है, पार्वती जी बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय जी बैठे हैं, तो कार्तिकेय जी की पूजन हो गई। पर वैसे कार्तिकेय जी के पूजन का कहीं वर्णन मिला हो कि कार्तिकेय जी की पूजन यहाँ, हाँ, दक्षिण में भले कार्तिकेय जी की पूजन अय्यप्पा स्वामी के नाम से हो जाती है, पर
और कहीं तुमने सुना कि मध्य प्रदेश में यहाँ कार्तिकेय जी की पूजन हो रही है, या उत्तराखंड में, या यूपी में कहीं, या गुजरात में कहीं, या हिमाचल, हरियाणा, पंजाब कहीं कार्तिकेय का स्मरण? नहीं नहीं नहीं। क्यों? कमी क्या रह गई थी कार्तिकेय में? क्या कमी थी कार्तिकेय में कि कार्तिकेय बाबा की पूजन होती नहीं कहीं? कारण क्या है? देवसेना और वल्ली देवी, कार्तिकेय जी की दो धर्म पत्नियां, दोनों के मन में यह बात खली। एक बार वल्ली देवी और देवसेना रिद्धि सिद्धि के पास बैठी थी, गणेश जी महाराज की जम के बोलो धर्म। अब वल्ली देवी और देवसेना कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी है, रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की धर्म पत्नी है, बैठी हुई थी। देवरानी और जेठानी जब एक घर में रहती है ना, तो उनके जो दुख सुख होते हैं ना, वो एक दूसरे के लिए होते हैं। अगर तकलीफ आती है, दूसरा बाद में आता है। पेट दुखेगा, तुम किसी को फोन लगाओगे, मित्र, दोस्त, परिवार वाले बाद में आएंगे। पहले चाहे जेठानी चाहे देवरानी कितनी भी बुरी से बुरी भी होगी, एक ही घर में रह रही होगी, दुख होगा, सबसे पहले उठकर भले खड़ी हो जाएगी, नी दवाई देगी, नी पानी देगी, पर खड़ी तो होगी ना। उतना भी बहुत है, खड़ी हो गई ना बहुत। रिद्धि सिद्धि बैठी हुई है, वल्ली देवी उठकर, वल्ली देवी उठकर आई। देखिए जरा, वल्ली देवी एक आदिवासी राजा की पुत्री है, और देवसेना इंद्र की पुत्री है। वल्ली देवी उठकर आई। वल्ली देवी ने आकर रिद्धि से पूछा, ए रिद्धि, एक बात पूछना है तुमसे, तुम उत्तर दोगी क्या? रिद्धि ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो आज मेरी जेठानी मुझसे पूछ रही है? क्या कारण है ऐसा? क्या बात है ऐसी? पूछो। रिद्धि, संपूर्ण विश्व में तुम्हारे पति श्री गणेश जी की पूजन होती है, और मेरे पति षडानंद कार्तिकेय की पूजन नहीं होती। उसका कारण क्या है? वल्ली देवी ने जैसे ही प्रश्न खड़ा करा, उसी समय में देवसेना आकर खड़ी हो गई। उसका कारण क्या है? इतने में रिद्धि जवाब देती तो सिद्धि ने आकर कहा, उसका एक कारण है, जिस समय पर हमारे सास ससुर शिव और पार्वती चौसर खेल रहे थे, उस समय पर कार्तिकेय स्वामी झूठी भगवान विष्णु को पासा बनाकर, रावण को निर्णायक बनाकर शंकर भगवान के सम्मुख में और पार्वती जी के सम्मुख में कार्तिकेय बाबा उनको लेकर खड़े हो गए। ये जो झूठा झूठा पासा बनाया गया, ये किसी दूसरे ने नहीं बनाया था, कार्तिकेय स्वामी ने बनाया था। ये झूठा झूठा जो निर्णायक रावण को बनाया गया था, ये किसी दूसरे ने नहीं बनाया था, ये कार्तिकेय स्वामी ने बनाया। क्या कारण है, उस कारण को जानना बहुत जरूरी है। हम शिव मंदिर जाते हैं, हम शंकर के मंदिर जाते हैं, हमारी पड़ोसन शिव मंदिर जाती है, शंकर के मंदिर जाती है,
हमने उसको बताया और उसके पशुपति व्रत सफल हो गए, हमने उसको बताया उसका गर्भ ठेर गया, हमने उसको बताया उसका ये काम हो गया, और हम शंकर के मंदिर जा रहे हैं उसके बाद भी हमारा काम नहीं हो रहा। उसका कारण क्या? उस कारण को हमें पकड़ना, और वो कारण यहाँ बताया जाए।